चलिए शुरू करते हैं बच्चों, है ना। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद क्या पढ़ा था? लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज, और उन पे हमने प्रॉब्लम्स कर ली थी। आज वाले लेक्चर में उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक, देखिए ये फंक्शंस में हम टाइप ऑफ फंक्शंस में चल रहे हैं अभी फिलहाल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा हो चुका है, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक का ग्राफ और लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज पे प्रॉब्लम्स भी हम बेसिक लेवल पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आता है बच्चों? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन। इसे आगे बढ़ाते हैं हम, तो हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट फंक्शन की। क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में बच्चों इसे चर घातांकी फलन बोला जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चर घातांकी फलन। चलिए कैसा होता है, कैसा दिखता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब जैसा कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में देखा था कि वहां पर जो बेस था वो क्या था? या तो 0 से 1 के बीच में था या फिर ग्रेटर देन 1 था। सेम बात यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी जो a है वो क्या क्या हो सकता है? जो हमारी घात, या आप जो बेस बोलोगे यहाँ पर, वो क्या हो सकता है? या तो 0 से 1 हो या फिर a ग्रेटर देन 1 हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो सकती है। हाँ, जरूर हो सकती है बच्चों a की वैल्यू 1। पर अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई? एग्जैक्ट 1, तो एफ एक्स का मान सदैव क्या रहने वाला है? फिर 1 रहने वाला है। तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, नियत फलन हो जाएगा, है ना। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर a मेरा 0 से 1 के बीच में है, मान लो, है ना, a का मान मैंने 1/2 ले लिया। क्या ले लिया? a का मान 1/2। अब मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/2 होल टू द पावर x बताओ। मैं आपसे कहता हूं लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी 1/2 की पावर x बताओ। आपसे कहा जाता है, 0 पर तो खैर साफ साफ दिख ही जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, है? एफ ऑफ 0 तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि 1 आएगा। ठीक है। अब मेरा सवाल, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे 1/2 की पावर x क्या देगा? 1/2 की पावर इंफिनिटी देगा। 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है बच्चों? 0, है ना। ये एग्जैक्ट 0 होगा कि अप्रोचिंग 0 होगा? अप्रोचिंग 0 होगा। इंफिनिटी पे जाके कहीं इसकी वैल्यू 0 होगी। माइनस इंफिनिटी पे ये 2 की पावर माइनस इंफिनिटी देगा। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर इंफिनिटी बोले तो बहुत बड़ा नंबर, है ना, इनफाइनाइट, ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। आप इस तरफ आए, ए की कोई भी वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना। वही फिर से वही सवाल पूछा गया आपसे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 2 की पावर x क्या आएगा? तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ तो कि 2 की पावर इंफिनिटी आएगा। बोले तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इनफाइनाइट। फिर आपसे पूछा गया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी क्या आएगा? बेसिक लिमिट्स पढ़ी है हमने क्लास 11th में, वही काम में ले रहा हूँ मैं। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी आया, बोले तो 1/2 की पावर इंफिनिटी आया, बोले तो 1/इनफाइनाइट आया, बोले तो अप्रोचिंग 0 आया, है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। फिर मैंने आपसे इस केस के लिए पूछा एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, तो 2 की पावर 0 क्या आएगी? यहाँ पर भी 1 ही आएगी। यहाँ तक समझ में आता है क्या आप लोगों को? ये दोनों केस समझ में आए क्या?
ये दोनों केस समझ में आए क्या? ए अगर 0 से 1 के बीच में है तो एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी, एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू होगी। इधर अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बोले तो 2 है, तो 2 की पावर एक्स एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगा। सिमिलरली एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे 2 की पावर एक्स 0 को अप्रोच करेगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। इतना समझ में आता है? नोट कर चुके हैं आप लोग? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बच्चों, पहला केस है ना, केस फर्स्ट, हम ग्राफ बना रहे हैं बेसिकली y इज इक्वल्स टू ए की पावर x का, जबकि a 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, चलिए 0 से 1 के बीच में है, तो क्या क्या समझ में आया था हमें, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम ग्राफ बनाने वाले हैं उससे पहले एक बार दोबारा से समझ लो। ये ए 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया आपने, 1/2 एज्यूम कर लिया। 1/2 एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है ना, 1/2 की पावर एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे 1/2 की पावर एक्स किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फाइनाइट को। और एफ ऑफ 0 किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो यही सारी बातें हमारे दिमाग में रखते हुए हमने क्या बनाई बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ठीक, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ओरिजिन। अब क्या दिख रहा था वहां पे हमें कि ये माइनस इन्फिनिटी पे तो प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है और इन्फाइनाइट पे 0 दे रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। इस तरफ क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, इस तरफ क्या है, प्लस इन्फिनिटी। समझ में आता है क्या इतना? बहुत अच्छी बात है ना। तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x का ग्राफ बना। यहाँ पर बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मैं, a 0 से 1 के बीच में है। ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, डिक्रीजिंग, हास्यमान, लगातार गिर रहा है। इसका मतलब ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार गिर रहा है। तो उसे क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्स के किन किन मानों के लिए, एक्स के किन किन मानों के लिए वाई परिभाषित हो रहा है, सभी मानों के लिए परिभाषित हो रहा है ना। तो डोमेन क्या समझ में आ रहा है बच्चों, x बिलोंग्स टू r, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये भी हमें समझ में आ रहा है। रेंज, परिसर, क्या होगी इसकी रेंज। देखो इस ग्राफ की वाई एक्सिस पे परछाई कहाँ से कहाँ तक गिर रही है, 0 से इनफाइनाइट पे गिर रही है। क्या यहाँ पे 0 शामिल हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 0 शामिल नहीं हो रहा है। तो 0 से इन्फिनिटी दोनों तरफ ओपन। ये y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x की डोमेन आ गई, रेंज आ गई। बिहेवियर कैसा होगा इसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार ह्रासमान। ठीक है, नोट कीजिए, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बिंदास पूछिए, बिंदास पूछना है, डाउट पूछते वक्त शर्माना नहीं है, एकदम मस्त रहने का है। कोई भी डाउट है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछो। आया सबको समझ में? अजीत, दशरथ, गिरिराज, कोमल, लक्ष्मी, सचिन, वेदमती, सोनू, संतोष। वेदमती जी बोल रही हैं दोबारा बता दो, दोबारा सुन लो बेटा जी, किस स्टेप में डाउट है बताओ। दोबारा से सुन लो, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से सुनो।
y इक्वल्स टू ए की पावर x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। बच्चों में चाहता तो डायरेक्टली बोल देता आपसे ग्राफ ऐसा होता है, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हम डायरेक्टली रटो चीज़ों को रटेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम उन्हें भूलेंगे ही भूलेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं, है ना, आपको रटने की जरूरत कम से कम पड़े। मैंने आपसे बोला, वापस से पीछे चलते हैं, है ना, इस वाले पोर्शन को देखो सिर्फ ध्यान से। मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल्स टू ए की पावर x है। यहाँ पे a की दो वैल्यूज हो सकती हैं, दो केस कंसिडर किए हमने कि a लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1, जबकि a 0 से 1 के बीच में और a 1 से बड़ा है। इस वाले केस की ओर देखते हैं। अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालते हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखो। जबकि a का मान 0 से 1 के बीच में है, तो हमने क्या किया, a का मान अपनी तरफ से मान लिया 1/2। फिर लिमिट में इसका मान a की पावर x है ना, तो मेरा फलन तो क्या रहा होगा, यहाँ पर फलन क्या बना होगा मेरा, इसकी वजह से y इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x बना होगा, है ना। अब मैं इस फलन का मान अनंत पे देखना चाहता हूँ कि अनंत पे क्या देगा। तो डायरेक्ट अनंत तो रख नहीं सकते, क्या करेंगे हम, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, इसका सीमांत मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर x। तो x का मान अनंत रखा, एक के ऊपर कुछ भी घात हो एक ही रहेगी। ये 2 की घात अनंत हुआ, 2 की घात अनंत क्या होगा बच्चों, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो 1/अनंत आया, 1/अनंत बटे में अनंत होता है तो किसको अप्रोच करता है, वो 0 को। तो अगर x का मान अनंत है तो y का मान क्या आ रहा है, 0। ये देखो, अगर x का मान अनंत है तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, इधर 0 की ओर बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं अनंत पे जाके 0 पे ये टच कर जाएगा। इधर आए, अब कि सब माइनस अनंत पे क्या होगा, माइनस अनंत पे देखना चाह तो यहाँ x की जगह माइनस अनंत रखा, तो 1/2 की घात माइनस अनंत हुआ। माइनस घात थी तो ऊपर चला गया तो 2 की घात अनंत हो गया। अब 2 की घात अनंत तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उसे क्या लिख दिया, अनंत लिख दिया। तो यहाँ देखिए माइनस अनंत पे क्या दे रहा है, बहुत बड़ा नंबर दे रहा है ना। और 0 पे तो क्या देगा है, एक ही देगा। तो इन बिंदुओं को मिला दिया तो ये हमारा किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल्स टू ए की पावर x का ग्राफ बना, जबकि a 0 से 1 के बीच में है। आई बात समझ में। अब ये ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफ का मान गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार हास्य मान है। फिर डोमेन कैसे देखते हैं, इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे परछाई, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत पे परछाई गिर रही है इसकी। तो क्या हो गया बच्चों, ये इसका प्रांत डोमेन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं बच्चों, इस ग्राफ की वाई एक्सिस पे परछाई देखते हैं। वाई एक्सिस पे परछाई देखो तो 0 से अनंत पे गिर रही है, पर ना तो ये 0 शामिल होगा ना ही अनंत शामिल होगा। क्यों, क्योंकि कहाँ जाके स्पर्श करेगा, टच करेगा, हमें पता नहीं है। इसलिए y बिलोंग्स टू 0 से अनंत इसका परिसर आया। ठीक है, आई क्या बात समझ में, अब भी नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, फिर से बता देंगे। बस चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। शर्माना नहीं है, डाउट पूछना है, कोई भी बात है मन में नहीं रखनी है। खटाखट खटाखट से समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर है तो मैसेज कर दें, डाउट है तो हेल्प लिख दें, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलो, बोर तो नहीं हो रहा, बढ़े आगे। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आपने नोट तो कर ही लिया है इतनी देर में। केस सेकंड की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, आप जैसे मैं कलरफुल लिखता हूँ अपने नोट्स कलरफुल बनाएं। कारण क्या है उसके पीछे, कभी गलती से रिवीजन करने का मन हुआ, है ना, तो कलरफुल नोटबुक रहेगी तो थोड़ा बहुत समझ में वापस से आ सकता है। सिंगल कलर रहा तो आधी चीजें मैं बोलूंगा तुम लिखोगे नहीं, इससे सब खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा। तो कोशिश करें कलरफुल नोट्स बनाने की। केस टू, किसका ग्राफ बनाना है हमें,
y इज इक्वल्स टू ए की पावर x का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे a ग्रेटर देन क्या लेना है, 1 लेना है। चलो वापस से पीछे चलते हैं। a ग्रेटर देन 1, फिर से सुनना, ध्यान से समझना। a ग्रेटर देन 1, तो a बराबर क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x हो गया। अब x टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पर, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर 2 की पावर x क्या देगा, 2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर तो इन्फाइनाइट देगा। माइनस इन्फिनिटी पर 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगी, इसकी वैल्यू 0। तो इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे 0 दे रहा है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है। तो कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ, क्या दे रहा था माइनस इनफाइनाइट पे, 0। माइनस इनफाइनाइट पे 0 दे रहा है। ये ये 1 है ना, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। ये बच्चों ऐसे ऐसे आ रहा है, कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएगा फंक्शन से। तो y इज इक्वल्स टू ए की पावर x, जहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है। अब माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू किया, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हो गया, लगातार ह्रासमान है कि लगातार वर्धमान ही है, लगातार वर्धमान है। तो इसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रिक्टली, ये वाला कौन सा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, लगातार वर्धमान। डोमेन क्या आएगा, डोमेन इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे परछाई क्या आएगी बच्चों, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बोले तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज, परिसर, क्या होगा परिसर, y बिलोंग्स टू 0 से अनंत। इस ग्राफ की y एक्सिस पे परछाई 0 से अनंत। देखो समझ में आता है क्या, किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर लास्ट केस समझ में आया होगा तो ये वाला केस बिल्कुल वैसा ही है, ये भी आसानी से समझ में आता है। क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स में मैसेज डालते चले जाएं। रेंज में क्या लफड़ा है, संजीव जी को रेंज में डाउट आ रहा है, बेटा जी ये देखो रेड वाला पोर्शन, ये y इक्वल्स टू ए की पावर x का ग्राफ है। इस ग्राफ की y एक्सिस पे परछाई रिफ्लेक्शन माइनस इनफाइनाइट पे कहीं जाके 0 होगा तो 0 पे ओपन, इधर बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट नेगेटिव में है नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। रेंज क्या आ गई, 0 से इनफाइनाइट। आया समझ में कि नहीं आया अब भी, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बढ़े आगे, नोट कर चुके हो आप, डन 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 हो गया क्या, चलिए। तो हमने क्या क्या देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स का ग्राफ देख लिया, देख लिया। चलिए दोनों केसेस में अब इसके साथ थोड़ा सा और खेलते हैं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एक्स है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या कर दी आपने, ए की पावर माइनस एक्स कर दी। तो वही दो केस, ए 0 से 1, ए ग्रेटर देन 1। अगर ए 0 से 1 के बीच में है, वही क्या लें, लेट ए इज इक्वल्स टू 1/2। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स लिख सकते हो क्या। यहाँ पर लेट ए इज इक्वल्स टू 2, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस एक्स। तो
एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स आ गया, है ना। देखा जाए तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ए की पावर एक्स की तरह बिहेव कर रहा है ना, जबकि ए ग्रेटर देन 1 है। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ए की पावर एक्स की तरह, जबकि ए 0 से 1 के बीच में। हमने लिए ऊपर ग्रेटर देन 1 और इधर 0 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ क्या गए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ए की वैल्यू 0 से 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए हो रहा है। तो इस केस का ग्राफ डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, अभी फिर चारों को एक साथ बना लेंगे बच्चों में। ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर ए ग्रेटर देन 1 हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इधर 0 से 1 के लिए ए की पावर एक्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो इस केस का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। खत्म। ये किसका ग्राफ है, ईमानदारी से ये वाला ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। कब, जबकि a 0 से 1 के बीच में। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स का। कब, जबकि a ग्रेटर देन 1 है, ए की पावर माइनस एक्स। ठीक, आया समझ में कि नहीं, समझ में आया क्या बच्चों। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हैं, नोट कीजिए इसे, कोई डाउट नहीं है तो। सबको क्रिस्टल क्लियर है, शाबाश। नोट करो खटाखट खटाखट फिर। हो गया, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। तो अब समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए की पावर x, है ना। हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। अब यही बना लें क्या दोनों, इस तरफ y इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, चार्ट फॉर्म में बना लेते हैं। इसमें पहला केस क्या था, a बिलोंग्स टू 0 से 1, दोनों तरफ ओपन। यहाँ पे भी a बिलोंग्स टू 0 से 1, दोनों तरफ ओपन। अगर a 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, बोलो। बोलो बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। पहले वाले केस में डिक्रीजिंग होगा, शाबाश। पहले वाले केस में डिक्रीजिंग हो गया, दूसरे वाले केस में इंक्रीजिंग हो गया। ये यहाँ पे ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं आप लोगों से, ताकि आप लोग रटो नहीं, आपके दिमाग में कंपैरिजन सेट हो जाए, शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनते चले जाएं। आप बनाओगे पता नहीं क्या बनाओगे। आया है समझ में। दूसरा सेकंड केस क्या होगा, a बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, इधर भी a बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। कैसा ग्राफ होगा बच्चों, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि साला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो अपने आप आपकी आत्मा में बस जाए।
कोई बोले ना यार ये चीज़ तो बहुत टफ है, आपको ऐसा लगे क्या मजाक कर रहा है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तभी होगा जब आप रोज का रोज पढ़ोगे, रोज के रोज नोट्स रिवाइज करोगे, तो क्लास ईमानदारी से रेगुलरली अटेंड करोगे। इस वाले केस में डिक्रीज। ठीक है, नोट कर लो बच्चों फटाफट से। इन सभी केसेस में डोमेन और रेंज क्या आएगी? डोमेन क्या है? ए की पावर एक्स का, ए की पावर माइनस एक्स का आर। दोनों ही केसेस में रेंज क्या आ रही है? y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। नोट करो, नोट कीजिए, चार्ट फॉर्म में ही बनाइएगा, और किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लीजिए। डरना नहीं है, बिंदास रहना है। आया समझ में? बढ़े आगे, आगे कंटिन्यू करूं क्या? सबका हो गया ना? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छी बात है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं अपन छोटी सी। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ fx is equals to 2 की पावर x and fx is equals to 5 की पावर x on the same plane, on the same plane। सेम प्लेन का क्या मतलब है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आगे जाके हमें ग्राफिकल मेथड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब y इजिकल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ, तो सिंपली पता है मुझे, इंक्रीजिंग होगा। 0 पे क्या देगा? 1 देगा। इधर ये किसका है? y इजिकल्स टू 2 की पावर x का। फिर इसका y इजिकल्स टू 5 की पावर x का भी दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा। फर्क क्या है दोनों ग्राफ्स में? कि y इजिकल्स टू 5 की पावर x का ग्राफ है। अभी फिलहाल तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में बनाए, अलग अलग निर्देशीय अक्षों पर बनाए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार वैल्यू चेक तो करो। यहाँ पे x की वैल्यू 2 दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यहाँ पे x की वैल्यू 2 दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 25। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। इधर -1 दो इनपुट, -1 पे क्या देगा? 1/2 देगा। ये -1 पे क्या देगा? 1/5 देगा। ये बातें समझ में आती है क्या आपको? आती है। तो दोनों ग्राफ्स में सेम प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। y एक्सिस, x एक्सिस। पहले कोई सा भी बना लो जो भी तुम्हारा मन करता हो। -1 पे 1/5, -1 पे 1/2। देखो ये वायर, ये जो रेड वाला बना है ना बच्चों, रेड वाला तो है fx इज इक्वल्स टू 5 की पावर x, और ये जो ग्रीन वाला है वो है fx इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। कैसे बनाया है ये मैं समझाता हूँ आपको, आएगा अभी समझ में। मैंने क्या किया, इनपुट दिया -1, है ना। -1 पे ग्रीन वाला तो क्या दे रहा है और रेड वाला क्या दे रहा है? देखो आप ध्यान से, है ना। रेड कौन सा है? 5 की पावर x। 5 की पावर x क्या देता है? 1/5 देता है। और
ये वाला 1/2 देता है, तो 1/2 बड़ा होगा 1/5 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा होगा, तो 1/2 ऊपर आएगा, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले केस में तो 2 की पावर x वाला पोर्शन बड़ा होगा, तो वो ऊपर की तरफ आया। समझाता हूँ दोबारा। माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले केस में ये 2 की पावर x ग्रेटर है, तो ये पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा, और 5 की पावर x वाला पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा। x इक्वल्स टू 0 पे दोनों सेम हो गए। फिर x से बड़ी, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये क्या दे रहा है 25, ये क्या दे रहा है 4, है ना। तो इसका मतलब ग्रीन वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और रेड वाला पोर्शन ऊपर निकल जाएगा। आया क्या समझ में? सेम प्लेन पे दोनों ड्रॉ करने आए क्या? अगर अलग अलग प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं जब तो दोनों दिखने में सेम है, लेकिन अगर सेम प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो ये डिफरेंस फील होगा। ये फील हो रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आया क्या बच्चों? ऊपर से तो नहीं गई बॉल, बाउंस तो नहीं हुआ? शाबाश। सचिन, संजीव, संतोष, सोनू, वेदमती, दर्शन, आया क्या समझ में बच्चों? क्रिस्टल क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और डाउट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बनाना है हमें? एफ एक्स इजिकल्स टू, वही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों, ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी नहीं जाती है, बट कंसेप्ट तो हमें सीखने पड़ेंगे। एंड एच एक्स इजिकल्स टू 1/5 की पावर x। ठीक, हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। क्या करें अब? सेम प्लेन पे बना दूं एक ही बार में? चलो अलग अलग बना लेते हैं पहले। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x गिवन है, और एच एक्स 1/5 की पावर x गिवन है। तो 1/2 की पावर x ग्राफ इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? माइनस इन्फाइनाइट पे क्या देगा? जीरो। देखो यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो इसके लिए क्या होती? जीरो होती, नहीं होती? अरे क्या कर रहे हो बच्चों? ये देखो 1/2 की पावर x कैसा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? 0 से 1 के लिए ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ना, तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग। बना दो, बना दिया। 0 पे 1, ग्राफ तो ये भी डिक्रीजिंग ही होने वाला है। 0 पे 1, पर लफड़ा क्या है? लफड़ा है कि वैल्यूज चेक करो इन पर, दो पॉइंट्स पर, कोई भी दो पॉइंट पर। एक 2 पे चेक कर लो, एक -2 पे चेक कर लो। तो -2 पे क्या देता है? 1/2 की पावर -2, तो 4। और 2 पे क्या देता है? 1/4। ठीक, ग्रीन शेडेड लाइन्स देख लो। इधर भी वही -2 और +2 पे चेक कर लो। -2 पे क्या देगा? ये 25। ये क्या देगा? 1/25। ठीक है, क्लियर? चलो अब इन दोनों ग्राफ को सेम प्लेन पे ड्रॉ करते हैं।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ओरिजिन। एक ग्राफ बना लो पहले, कोई सा भी ग्रीन वाला बना लेते हैं पहले। ये 0 पे 1। अब ब्लू वाला, ब्लू वाला पोर्शन अगर देखें तो नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए ज़्यादा बड़ी वैल्यूज दे रहा है, तो इस तरफ से ऊपर से आ रहा होगा ये। इधर ये 0 पे कट करेगा बच्चों। एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत, वो ड्राइंग की क्लास तो है नहीं, कंसेप्ट ही समझ सकते हैं। -2 और ये +2। ये वाला ब्लू वाला कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू 1/5 की पावर x वाला। और ये ग्रीन वाला कौन सा है? y इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। समझ में आया क्या? बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं पढ़ा दिया? समझ में आया क्या बच्चों? सबको क्रिस्टल क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, कलरफुल पेन नहीं है तो पेन ले लेना, बट कलरफुल नोट्स बनाओ। अगर ये आप ब्लू कलर से बनाओगे सारा का सारा ही, तो आपको क्या समझ में आएगा कब कौन सा ग्राफ ऊपर हो रहा है, कब कौन सा ग्राफ नीचे हो रहा है? ठीक है ना? ये कंपैरिजन पता होने चाहिए। ठीक है? आया समझ में? बढ़े आगे। आगे कंटिन्यू कर दें? किसी भी पुण्यात्मा को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ने की अनुमति दो। बड़े पुण्यात्मा हो आगे। नोट कर लिया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? नहीं है? चलो, अच्छी बात है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नहीं सॉल्व। एक छोटी सी प्रॉब्लम लिखते हैं। 2 की पावर x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना है बच्चों। मैं इनडायरेक्टली आपको डोमेन ही सिखा रहा हूँ जो हमारे भविष्य में काम आएंगे। बिना हेडिंग डाले हम डोमेन निकालना सीख रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज आ गई है। देखो, अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का तरीका, ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छा होता है कि 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, क्या करें? एक ही पावर x का ग्राफ बना लो। एक ही जगह पे क्या लिखा है? 2 है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। खट 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 होंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा शुरुआत में। ये ग्राफ कैसा हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये 1। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये 1। ठीक, हमें क्या चाहिए? एक इसका ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x का। 2 की पावर x किससे बड़ा? 1 से बड़ा, है ना? तो y एक्सिस पे देखा, y एक्सिस पे देख लिया। इस रेड वाले के लिए ग्राफ का कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये वाला। इसकी x एक्सिस पे परछाई, रिफ्लेक्शन, ये वाली आ रही है, नहीं आ रही? तो हमारा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, है ना? अब 0 पे इंक्लूड लगेगा, नहीं लगेगा, वो यहाँ इनक्वलिटी के साइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ क्या लगा हुआ है? इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या लगना था? क्लोज्ड। क्लोज लगना था तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? क्लोज्ड। यहाँ क्लोज लगेगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? क्लोज्ड। इन्फानेट तो क्या होने हैं? परम पिता परमेश्वर है, इन्हें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आई क्या बात? ग्राफ से खट से हो जाएगी क्या इस तरह की प्रॉब्लम? बोलो, समस्या है तो पूछो। क्रिस्टल क्लियर है क्या सबको? सभी पुण्यात्माएं जवाब दें। समाधि लगाकर नहीं बैठे। चलिए, नोट कर चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सॉल्व। कुछ ऐसा होता 5 की पावर -x -25 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। मन से लिख रहा हूं मैं, कुछ भी जो मन में आ गया प्रॉब्लम लिख दी। तो 5 की पावर -x लेस देन इक्वल्स टू 25। क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे क्या देगा ये ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे बता दो। चलो 0 पे 1 देगा, ये बात ठीक है। ए की पावर -x है, यहाँ पर ध्यान रखना। माइनस इन्फिनिटी दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, तो डिक्रीजिंग होगा ये ग्राफ। ठीक, 0 पे 1। ठीक है बच्चा। अब क्या चाहता है ये, 25 चाहता है। इसकी वैल्यू 25 कब आएगी, है ना, बताओ। अरे 5 की पावर -x की वैल्यू क्या चाहिए, 25 चाहिए। इसका मतलब 5 की पावर -x क्या होना चाहिए, को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्या, तो -2 पे क्या देगा ये, प्लस का 25 देगा। 25 हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे क्लोज लगा दिया। यहाँ क्लोज तो यहाँ पे भी क्लोज। क्या कह रहा है ये, 25 से छोटा या बराबर, तो ये वाला पोर्शन। 0 को तो इंक्लूड कर नहीं सकते, तो यहाँ ओपन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। डोमेन में आता है ना इसके 0 तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पोर्शन की एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेने से पहले ग्राफ को तो हाईलाइट करो। ये ग्राफ को हाईलाइट किया। इस पोर्शन की एक्स एक्सिस पे परछाई ये होगी, तो क्या आया आंसर, x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, इधर ओपन इधर क्लोज्ड। आया क्या समझ में, देखो। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बच्चों डाउट हो तो पूछ लेना, मन में मत रखना। मन में रखोगे तो आपके आप जाने भाई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में। सबको क्रिस्टल क्लियर है, नोट हो गया हो तो बता दें, ताकि आगे बढ़ जाए गाड़ी हमारी। डन, सबको क्रिस्टल क्लियर है। तो 5 की पावर -x हो गया, 2 की पावर x हो गया। अब बड़ी हंसी आ रही है अजीत, क्या हो गया ऐसा। सोल 5 की पावर x लेस देन इक्वल्स टू 1/25। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ताकि हमें कंसेप्ट्स समझ में आए। ठीक है, प्रॉब्लम्स भारी भारी बहुत सारी हो सकती हैं, कोई अंत नहीं है उनका। अभी क्या सीखना चाह रहे हैं बच्चों, हम सिर्फ कंसेप्ट्स। तो a की पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग, तो a की पावर x का ग्राफ बना दिया। ये 0, ये 1, दो दो 0 कहाँ से आ गए रे लाला। ठीक, अब क्या चाहते हैं ये, 1/25। 1/25 कब आएगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। क्या चाहता है ये, 1/25 से स्मॉलर, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए ये वाला पोर्शन, इसकी एक्स एक्सिस पे परछाई, तो ये वाला पोर्शन। तो क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 क्लोज्ड, ये आंसर। देखो ग्राफ से क्या खटखट खटखट प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए एक बार। देख लीजिए समझ में आता है क्या, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
सबको क्रिस्टल क्लियर है अच्छे से? किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? नहीं है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। नेक्स्ट, सॉल्व 2 की पावर x माइनस 7 की पावर x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करें? इसको ऐसा लिख दें, 2 की पावर x लेस देन इक्वल्स टू 7 की पावर x, है ना? इसको एक अलग फंक्शन बोल दें y1, इसको दूसरा फंक्शन बोल दें y2। इन दोनों को एक प्लेन पे प्लॉट कर लें। सिखाया था ना, इसीलिए सिखाया था। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, कोई सा भी एक ग्राफ बना दो पहले तो। ए की पावर x इंक्रीजिंग होता है, ए की पावर x का ग्राफ बना दिया। अभी नहीं पता हमने कौन सा बनाया, बस ए की पावर x बना दिया। अब अगर y1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है ना, तो x इक्वल्स टू 2 पे क्या देगा ये? 4 देगा। और y2 इज इक्वल्स टू 7 की पावर x है, तो x इक्वल्स टू 2 पे क्या देगा? 49 देगा। इसका मतलब 7 की पावर x ऑब्वियसली इस तरफ बड़ा है, तो इस तरफ क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल्स टू 7 की पावर x का। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x का। अब क्या चाहता है ये प्रॉब्लम? क्या चाहती है हमसे? 2 की पावर x स्मॉलर और इक्वल। 2 की पावर x स्मॉलर और इक्वल किससे? 7 की पावर x से। तो ऑब्वियसली इधर यहाँ पर देखो, ये स्मॉलर है, तो कौन सा पोर्शन? ये वाला है ना, इक्वल लग रहा है, तो ये क्लोज्ड। तो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, इधर क्लोज्ड इधर ओपन। आया क्या समझ में? ग्राफिकल मेथड से आ रहा है क्या समझ में कि बॉल्स बाउंस हो रही है? किसी भी पुण्यात्मा को डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको? बच्चों बस यही है मैथ्स में, प्रॉब्लम टफ होती नहीं है, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में लगने वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं होता है या अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमें टफ लगने लगती है। आज मुझे आपको ये प्रॉब्लम सिखानी थी। ठीक, इस प्रॉब्लम को सिखाने के लिए आप देखिए मैंने कितनी मेहनत करी है। सबसे पहले मैंने आपको y इक्वल्स टू ए की पावर x के फंक्शन बताया, कैसे डिफाइन हो रहा है वो बताया, उनके ग्राफ सिखाए, फिर यहाँ पर चारों केसेस को कंपेयर करना सिखाया, फील गुड कराया आपको कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। फिर सेम प्लेन पे ग्राफ्स को प्लॉट करना सिखाया, फिर यहाँ पे भी सेम प्लेन पे ग्राफ प्लॉट करना सिखाया, इंडिविजुअल इनइक्वलिटीज को सोल्व करना सिखाया जहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल में काम चल रहा है। और यहाँ पर क्या किया आपने देखो, 2 की पावर x माइनस 7 की पावर x, दो अलग अलग फंक्शन आ गए, उनको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ये कब किया हम या कब कर पाए हम? जब हमने सारे कंसेप्ट एकदम जीरो से एकदम बेसिक से पढ़े। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, परेशान ना हो, मन लगा कर पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है तो वो पूछते रहें बस। ठीक है, आया समझ में? किसी को डाउट तो नहीं है? नोट कर चुके हो? चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। जब आपको सब समझ में आ गया है, सारा काम हो गया है, तो इस क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं फिर हम। ठीक है बच्चों, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। तो तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लासेस में रेगुलर रहिए।
पुराना कुछ छूट गया है तो पुराने वीडियोस जाकर चेक करें, उन्हें देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है, डाउट्स रह जाते हैं तो हमसे संपर्क करें। ठीक है।